देखिए, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 प्रश्नावली 12.1 है घातांक और घात और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दे रखा है? सरल कीजिए। आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर और इनको सरल करना है। ये जो भी दे रखे हैं आपको दो क्वेश्चन, इनको सरल करना है। तो पूरा अच्छी तरह से ये वीडियो देख के मैं बिल्कुल ही सरल तरीके से समझाऊंगा आपको, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें आप। तो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन है वो करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है 25 इंटू टी की घात -4 बटा 5 की घात -3 गुणा 10 इंटू टी की घात -8 और टी बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, जो माइनस की घात है उसको प्लस में बदलेंगे। तो ये सबसे पहले देखो, अब इधर माइनस ऊपर है तो ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। ये -8 नीचे है तो ये कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि माइनस वाली को प्लस में बदलना है। अगर माइनस की घात ऊपर है तो उसको नीचे भेज दो, और जैसे टी की घात -4 है तो पूरा का पूरा भेजना है, टी की घात प्लस की 4। ऐसा नहीं, यहाँ पे तो दोनों सेम है। अगर यहाँ पे 2 की घात -4 और 5 की घात -8 होता तो 5 की घात प्लस के 8 ऊपर चले जाते हैं और 2 की घात जो +4 वो नीचे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 25 की जगह 25 और ये टी की घात -4 नीचे चली जाएगी और ये टी की घात -8 की जगह क्या हो जाएगी? प्लस की 8 हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस से ऊपर जाने पे प्लस बन गई। और यहाँ पे देखो ये भी माइनस की है तो इसको भी आप ऊपर भेज दो, इसको भी आप ऊपर भेज दो क्योंकि ये माइनस है। ऊपर जाने पे ये बन गई 5 की घात 3 प्लस में बटा नीचे क्या बचा? ये 10 गुणा और टी की घात -4 ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी। टी की घात -4 से क्या हो गई? प्लस के 4 हो गई। अब देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2 लिख सकते हैं ना, इंटू ये 5 की घात 3 मैंने इसके पास में लिख दिए और इंटू टी की घात 8। 25 की जगह मैंने लिख दिया 5 की घात 2। कैसे कि 25 बराबर 5 इंटू 5 बराबर यहाँ पे हो गया 5 की घात 2। टी की घात 8 मैंने पीछे लिख दिया और 5 की घात 3 मैंने पास में लिख दिया बटा 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना मैं 10 को। तो 10 की जगह मैं लिख दूंगा 2 इंटू 5 इंटू टी की घात नीचे 4। अब देखो घातांक के नियम आपको यहाँ पे लगाने हैं। तो पहले तो देखो ऊपर ये दोनों सेम है, आधार सेम है, घाते अलग अलग हो और दोनों गुणा में हो तो आधार तो सेम वही होता है और घात के अंकों को हम प्लस कर देते हैं, ये नियम है। तो यहाँ पे दोनों का आधार सेम है, घात के अंक अलग अलग हैं और दोनों गुणा में हैं, तो जो घात के अंक हैं उनको हम प्लस कर देते हैं। तो इन दोनों का आधार 5 और 2 + 3 गुणा टी की घात 8 बटा 2 गुणा 5 इंटू टी की घात 4। अब देखो 2 और 3 हो गए 5, तो 5 की घात 5 गुणा टी की घात 8 बटा 2 इंटू 5 की घात 1 मान लेते हैं इंटू टी की घात 4। अब देखो ये भी दोनों भाग में हैं और ये भी दोनों किस में हैं? भाग में हैं। जब आधार सेम है, देखो इन दोनों का भी आधार सेम है, इन दोनों का भी आधार सेम है और दोनों भाग में हो, दोनों का आधार सेम है, दोनों भाग में हो तो m और n घाते अलग अलग हो तो a की घात m माइनस n, उनकी घातों को माइनस करते हैं। और माइनस कैसे करते हैं कि बड़ी घात के पास छोटी घात भेजते हैं। तो देखो 5 की घात 5 और 5 की घात 1, तो बड़ी कौन सी है? 5 की घात 5, तो 1 ऊपर जाएगी। टी की घात 8 और टी की घात 4, तो 4 छोटी है 8 बड़ी है तो 4 ऊपर जाएगी, नीचे बचेगा सिर्फ 2। तो ध्यान से देखना 5 की घात 5 तो है, सिर्फ ये ऊपर गया तो 1 माइनस का 1, दोनों का आधार सेम है तो आधार 1 आ गया और 5 में से 1 गया। फिर गुणा टी और टी दोनों का सेम है तो टी, और 8 ज़्यादा है तो 8 - 4
बटा नीचे बचा यहाँ पे 2। अब देखो 5 में से 1 गया तो 4, तो 5 की घात 4 इंटू 8 में से 4 गए तो 4, तो टी की घात 4 बटा 2। अब 5 की घात 4 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटा 2, और इधर आगे टी की घात 4 कर दो इनको गुणा। 5 को 5 से किया तो 25, को 5 से किया तो 125, को 5 से किया तो 625, टी की घात 4 बटा 2। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, आपको इस तरह से ये सरल करना है। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, 3 की घात -5 इंटू 10 की घात -5 इंटू 125 फिर बटा 5 की घात -7 इंटू 6 की घात -5। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो घात पहले माइनस की है उसको किस में बदल दो, प्लस में बदल दो। तो देखो ये दोनों माइनस में है तो ये नीचे आ जाएंगे, और ये दोनों माइनस में है तो ये ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे 3 की घात -5 और 10 की घात -5 ये दोनों कहाँ हैं, ऊपर हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, नीचे, और ये दोनों नीचे है तो ये ऊपर। तो देखो 5 की घात नीचे 7 है, माइनस के ऊपर जाएंगे तो प्लस के 7 इंटू 6 की घात -5 है, ऊपर जाएंगे तो प्लस के 5, और इंटू 125 यहाँ पहले से ही है, बटा ये 3 की घात -5 नीचे आएंगे तो प्लस के 5 इंटू 10 की घात -5 है, नीचे आएंगे तो प्लस के 5। अब देखो ये दोनों ऊपर आ गए, दोनों ये दोनों नीचे आ गए, और 125 की जगह 125। अब इसको करो सरल, 5 की घात 7 इंटू 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और 6 का मतलब 2 इंटू 3, और 6 की घात कितनी है 5, तो इन दोनों की तो होगी ना 5, 3 दूनी 6, 6 की घात 5, तो मैंने सिर्फ इसको अलग अलग लिखा, 6 को मैंने अलग लिखा कि 3 इंटू 2, तो 6 की घात 5 है तो इन दोनों की घात 5, फिर इंटू 125, यानी 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 की घात 3 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 5 की घात 3 बटा 3 की घात 5 इंटू 10 की घात 5 का मतलब है 2 इंटू 5, 10 की जगह 2 इंटू 5, और 10 की घात 5 है तो इस दोनों की घात भी 5 हो जाएगी। अब आगे सरल करना है, 5 की घात 7 इंटू 2 की घात भी 5 हो जाएगी यहाँ पे, और इंटू 3 की घात भी 5 हो जाएगी। देखो 2 की घात भी 5 और 3 की घात भी 5, क्योंकि ये 6 की घात 5 थी ना यहाँ पे, इसलिए इन दोनों की हो जाएगी। फिर इंटू 5 की घात 3 बटा 3 की घात 5 इंटू 2 की घात भी 5 इंटू 5 की घात भी 5। ये देखो इसकी घात भी ये, इसकी घात भी ये। करना है इसको आगे सरल, 5 की घात 5 और यहाँ पर 2 की घात 5, 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 से ये 3 की घात 5 कट हो गया, दोनों बराबर हैं। 2 की घात 5 से ये 2 की घात 5 भी कट हो गया, तो पीछे क्या बचा 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 3 बटा 5 की घात 5। पहले ऊपर वाले को सरल कर देते हैं। देखो दोनों का आधार सेम है तो घात 1, आधार दोनों का सेम है तो नीचे, और गुणा में है दोनों तो घातें जुड़ जाएगी, 7 + 3 और बटा 5 की घात 5। कर दो आगे सरल, 5 7 और 3 10 हो गए, बटा 5 की घात 5। अब जब भाग में हो, जब आधार दोनों का सेम हो और घातें अलग अलग हो और भाग में हो, तो a की घात m-n करते हैं। तो यहाँ पे a की घात यानी आधार तो हो गया 5 और 10 की घात -5, तो कितना बचे यहाँ पे 5 की घात 5, 5 की घात 5, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यही आपका उत्तर सही है। अगर इसको आगे और सरल करना चाहो तो 5 की घात 5 यानी 5 बार लिख दो और इसको गुणा कर दो, यानी 3125। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो बिल्कुल
सरल तरीके से आप इसको सरल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।